जानते हैं कि चतुर्मास कर रहा है। और अधिकतर सभी भक्तों का ये प्रश्न रहता है कि चतुर्मास में क्या करें। तो चतुर्मास में क्या करना है, उसके ऊपर ही मैं आज बोलने वाला हूँ। तो देखिए, वैदिक गणना के अनुसार हमारे जो जो वार्षिकी हमारा कैलेंडर होता है, उसके अंदर 4 महीने सबसे पवित्र माने गए हैं। यानी कि धर्म कर्म की दृष्टि से 4 महीने बहुत वो है। बाकी तो जो कर्म कांड की दृष्टि से देखते हैं, तो इस इन 4 महीनों में ना तो कोई शादी होती है, ना कोई गृह प्रवेश होता है, यानी कोई शुभ काम नहीं करते। पर धर्म कर्म की दृष्टि से सबसे बढ़िया ये 4 महीने है। तो ये 4 महीने कौन कौन से हैं? सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। तो देखिए क्या होता है, समय की अपनी महिमा है, कार्य की भी अपनी महिमा है, और भागवत तो अपने में ही महान है। क्योंकि विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की स्तुति में कहा गया है, तदेव लग्नम सुदिन सुदिन तदेव। यानी वही शुभ लगन है, वही शुभ दिन है जो जिस दिन हम भगवान का भक्ति करने लग जाए। लेकिन इसमें भी फिर भी क्या है, किसी अच्छे काल में, किसी अच्छे समय में भागवत होना यानी कथा सुनना, ये क्या होता है, सोने में सुहागा के बराबर है। तो इस चतुर्मास में ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? इस चतुर्मास में ज्यादा से ज्यादा सबको उपवास और व्रत, यानी उपवास व्रत करना चाहिए। ये उपवास और व्रत का ही महिमा है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, क्योंकि हम लोग शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते हैं, और यानी हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। लेकिन फलाना व्यक्ति तो बहुत बुरा है, बहुत शराब पीता है, तो नशा करता है। तो एक बात हमको ये समझ लेना चाहिए कि शराब, सिगरेट, गांजा, ये जिस प्रकार से नशा होता है, उसी प्रकार से हम लोग जो रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, उसका भी एक नशा होता है। यानी कि शाकाहारी खाना कुछ भी अगर हद तक खाते हैं, कुछ हद तक खाते हैं, तो वो क्या है, नशा माना जाता है। और नशे में होता क्या है कि हम लोग, यानी कि जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको नींद आती है। यानी वह अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना को खो देता है। और ये हम सब लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं। भाई देखिए क्या होता है, हम लोग खाना खा लेते हैं, जब जब प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमको निद्रा आती है, आलस आता है। और यानी क्या होता है, देखिए अन्न में एक विशेष प्रकार का पार्थिव शक्ति होती है। तो जब हम लोग अपने इस पार्थिव शरीर में उस अन्न को खाते हैं, तो ये पार्थिव शक्ति हमारे पार्थिव शरीर में जाकर क्या होता है, उस शक्ति को और तेज कर देती है, जिसे भौतिक शक्ति कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्र करने के लिए, यानी जो हम शरीर से कुछ भी क्रिया कर रहे होते हैं, वह भौतिक शक्ति उत्पन्न होकर के उसको कम कर देती है। भाई अगर हम सोचे कि आज हमारा 64 माला होने में अभी 10 माला बचा है, पर अगर हम लोगों ने अच्छे से प्रसाद पा लिया, तो जगना मुश्किल हो जाता है। तो इसी सिद्धांत को भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, विषया विनिर्वंतन्ते निराहस्य देहिना। यानी भगवत गीता के 2.29 में बोलते हैं क्या, कि हे अर्जुन, विषयों से मुक्त होने के लिए, विषय मतलब इंद्रिय विषय, खाना पीना, ये सब जो भी हमारी इंद्रियां हैं, देखना, कह रहे उन सब से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो निराहार से देहिना, मतलब निराहार होना होगा। यानी हमको आहार कम करना होगा, या फिर आहार बंद करना होगा, ये समझ सकते हैं बराबर में। चतुर्मास में इसीलिए कहा गया है उपवास, यानी उपवास या व्रत की महिमा है। और
ये भोजन ही हमारे जीवन में कुछ हद तक आलस्य और निद्रा पैदा करता है। सब लोग कंसीडर करेंगे तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग भोजन खाते हैं तो हमको निद्रा आती है। या जैसे आप लोग, हम सब लोग जब क्या कहते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो सबको पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि कुछ खाना नहीं, जितना हल्का रहेंगे परिक्रमा करने में आसानी रहेगी। पर क्या होता है, जैसे ही अगर कुछ खा लिए तो वो परिक्रमा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या कहा है कि ने व्रत और उपवास में करना बहुत जरूरी है। और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि यानी कि निराहार रहोगे तो विषयी भोगों से दूर रहोगे। मतलब देखिए, जब हम लोग है ना व्रत रखते हैं तो हमारा माइंड कुछ और नहीं सोचता, सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। पर अपने इंद्रिय विषयों के भोग के बारे में नहीं सोचता कि हम लोग पिक्चर देखें, ये करें, या कुछ खेल के आए, कहीं घूम के आए। तो जैसे ही हम लोग है ना, एक व्यक्ति ने जब अन्न खा लेता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके मन में विचार आता है कि कुछ, यानी जब एक्स्ट्रा ऊर्जा आने लगती है तो वो सोचता है कि चलो अब पिक्चर देखने चलते हैं, या चलो मेला चलते हैं, मॉल घूम के आते हैं। इसीलिए चतुर्मास में व्रत का महिमा है। और विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो चतुर्मास में क्या होता है, जागरण करना, जागरण करने की बहुत महिमा है। मतलब रात में जागना, और जग करके मनुष्य क्या करता है, जो जीवन का परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में 2.69 में क्या कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृतिम संयमी। जो सब लोगों के लिए रात होती है, वो संयमी व्यक्ति के लिए क्या होता है, दिन होता है। भाई प्रभुपाद को देखिए, रात में जग करके भागवतम लिखे। और आप लोग मंदिर में भी देखेंगे, बहुत सारे भक्त होते हैं वो 2:30 बजे उठ जाते हैं और अपना माला कोशिश करते हैं कि 16 माला अ, मंगला आरती से पहले फिनिश हो जाए। और ये तो आध्यात्मिक बात हुई। देखिए क्या होता है, जो भी भौतिक दृष्टि से भी देखें, बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो आविष्कार किया है ना, वो रात में जग के किया है। तो दो काम हुआ कि एक तो रात में, यानी रात्रि जागरण महत्वपूर्ण है चतुर्मास में। और व्रत और उपवास, यानी मटेरियल लाइफ में भी अगर हमको सफल होना होता है तो निद्रा को कंट्रोल करना होता है। शरीर, मन, इंद्रियों पर अगर हमको विजय प्राप्त करना है, जिसे भगवान बोलते हैं जितासन जिताहार, तो ये बहुत जरूरी है। निद्रा और भोजन को कंट्रोल में रखना इस चतुर्मास में बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक ये दोनों कंट्रोल में नहीं है, तब तक ना तो हमारा मन, ना हमारा शरीर, ना हमारी इंद्रियां क्या होते हैं, अपने विषयों को जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि ऋग्वेद में भी कहा गया है कि अथाम वयम आदित्यम व्रते तवा नागसो आदित्य श्याम। क्या मतलब कि व्रत और उपवास करना जरूरी है। इसीलिए चतुर्मास में व्रत और उपवास की महिमा है। जो व्यक्ति चतुर्मास के मास का पालन नहीं करता है, उनके लिए भविष्य पुराण में कहा गया है कि यो बिना नियम मर्त्यो व्रतम का जयमेव वा चातुर्मास्य नयनत मूर्खो जीवन अपनी मृतो ही स। यानी जो लोग बिना नियम के, यानी जो मृत मतलब जो इस मृत्यु लोक में मृत मनुष्य है, बिना नियम चतुर्मास में नियमों का पालन नहीं करता है, व्रत का पालन नहीं करता है, तो वह मनुष्य क्या है, मूर्ख है। और इन 4 महीनों में जो कि आपका एक छोटी सी भी क्रिया का क्या होता है, हजारों गुना फल मिलने वाला है, वह उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी उस व्यक्ति का जीवन
जो इस चतुर्मास में नियम पालन नहीं किया, तो उसका जीवन है ना मरे के समान है। बेशक जी रहा है, पर वो कैसा है, मरा हुआ ही है, भविष्य पुराण कहता है। और स्कंद पुराण में क्या कहते हैं कि हमको इस चार चार महीनों में क्या करना चाहिए। कहते हैं श्रवणे वर्जयाम छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धाम स्वयुजम मम्मी कार्तिकम च मिशम त्यजेत। सावन के महीने में शाक वाली सब्जियां, मतलब पत्तेदार सब्जियों का निषेध रहता है, खाना नहीं होता है। और भादों में, भाद्रपद में दही को नहीं खाना होता है। और क्या कहते हैं, अश्विन में दूध को त्यागना होता है। और कार्तिक में मिशन मतलब उड़द की दाल को त्यागना होता है। तो ये उड़द की दाल आप लोग बाद में बताएंगे। उड़द की दाल कार्तिक में त्यागना होता है। और स्कंद पुराण में ही कहा गया है, व्रतानि वैष्णव इह मनस्यापि चिकीर्षित नरस्य क्षमयम अपनोति पापम जन्म सतोद्भवम। चतुर्मास का व्रत वैष्णवों का व्रत है। यदि हम वैष्णव हैं, अपने आप को वैष्णव मानते हैं, तो चतुर्मास का व्रत करना चाहिए। तो कह रहे हैं मनस्य से चिकित्सक, मतलब चतुर्मास का व्रत यदि कोई व्यक्ति मन से भी पालन करता है, मतलब फिजिकली नहीं कर रहा है, सिर्फ मन से पालन कर रहा है, तो कह रहे हैं नरस्य क्षम अपनोति पापम जन्म सतोद्भवम। उसके 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं, मुक्त, 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई मन से कह रहा है, खा रहा है साग वाली सब्जी दूध दही सब खा रहा है, पर क्या कर रहा है, मन से कह रहा है कि मैं चतुर्मास का पालन कर रहा हूँ, उसके 100 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर, जब मन से पालन करने का इतना महत्व है इस चतुर्मास का, तो कोई व्यक्ति अगर उसको त्याग और समर्पण से चतुर्मास का पालन करता है, तो उसका लाभ कितना गुना होगा। स्कंद पुराण में बोले हैं, एक भक्तो नर शांतो नित्य स्नयि दृढ़वत यो अर्चन अच्युत आसन हरिम स्यात लोक भाग। यदि कोई भक्त अपनी इंद्रियों को शांत, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करके और दृढ़ता के साथ, शांत भाव में है, दृढ़ता के साथ क्या करता है, नित्य स्नान करता है और भगवान अच्युत, जो भगवान कृष्ण है, उनका आराधना करता है, पूजा करता है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, हरि के लोक को प्राप्त करता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को पूजा कर रहे हैं, भगवान राम जो भी विष्णु, तो वो क्या होगा, हरि के लोक को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में ये वर्णन है। और कहते हैं, यस्तु सुरने ऋषिकेशे क्षितिशायी भवेत नर वर्षिकान चतुरो मासान लभते वैष्णवीम गतिम। कहते हैं जो इस चतुर्मास में भगवान विष्णु, क्या होता है, इस चतुर्मास में भगवान विष्णु सो जाते हैं, यानी कि शयन एकादशी में सोते हैं और उत्थान एकादशी में जगते हैं। तो यदि कोई नर इस चतुर्मास में अपने बिस्तर को चितस्याई, मतलब जो अपने बिस्तर को त्याग देता है, मतलब बेड पे नहीं सोता है, चारपाई पे नहीं सोता है, कहाँ सोता है, जमीन पर सोता है 4 महीने, तो कहते हैं वह व्यक्ति वैष्णवों की गति प्राप्त करता है। वैष्णव की गति मतलब क्या करना है, सिर्फ 4 महीने आपको बिस्तर पे आपका बिस्तर जमीन पे होना चाहिए। और एक अन्य उसमें लिखा हुआ है इसी श्लोक में, कि अगर 4 महीने कोई व्यक्ति बिस्तर पे नहीं सोता है, मतलब बेड पे नहीं सोता है, जमीन पे सोता है, तो उसको वैष्णव की मति प्राप्त होती है। भाई 4 महीने, ऐसा तो नहीं है हम ये 4 महीने पालन कर लेंगे अभी वैष्णव की गति मिल जाएगी, पर क्या होगा, जैसे ही इस 4 महीने को हम पालन करेंगे तो हमारी मति वैष्णव वाली हो जाएगी, उसी प्रकार से सोचने लग जाएंगे। तो ये कई प्रकार का है। और है ना, कर्म कांड के हिसाब से भी बहुत सारा चीज बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस चतुर्मास का पालन करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं।
और ये चारों महीने भगवान के अपने महीने हैं। साल में सबसे अधिक त्योहार इन्हीं चारों महीनों में आते हैं। और चतुर्मास में यदि कोई व्यक्ति नमक त्याग देता है, मतलब 4 महीने नमक नहीं खाता है, तो क्या होगा? उसका कंठ सुरीला हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो थोड़ा मोटा बोलते हैं, मैं कुछ गा नहीं पाते। अगर उन्होंने 4 महीने नमक त्याग दिया तो उनका गला भी ना तानसेन जैसा हो जाता है। भाई ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इस यानी ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं स्कंद पुराण में। और इस चतुर्मास में कोई व्यक्ति तेल त्याग देता है, मतलब उबली हुई सब्जी खाता है सब कुछ, तो उसका क्या होता है? उसकी संतान दीर्घायु होती है। कौन? संतान दीर्घायु होती है। और कोई व्यक्ति इस चतुर्मास के अंदर अपने शरीर पर, जैसे तेल लगाते हैं ना हम लोग, बालों में तेल लगा लेते हैं, शरीर पे लगा लेते हैं, अगर 4 महीने नहीं लगाते हैं तो उस व्यक्ति का शरीर सुंदर हो जाता है। यानी ब्यूटी पार्लर वगैरह जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब चीज ऐसे ही हो जाएगा मेंटेन। और चतुर्मास में ही अगर कोई व्यक्ति, नहीं, भगवान को इत्र दिया जाता है, उनका इत्र लगाते कोई बात नहीं, वो चलता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी डीओ या परफ्यूम लगाते रहते हैं। अगर हम उस इत्र को छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि ना, देवपुर में उसको विद्याधर की गति मिलती है। विद्याधर की गति मिलती है। और इस चतुर्मास में अगर कोई योग करता है, वैसे जैसे हम लोग योग करते हैं, मतलब भगवान का मंत्र जपते हैं, ये सब हमारे लिए यही योग है। वो वाला योग नहीं कि आ, कपाल भारती और ये सब कर रहे हैं। कह रहे जब योग करता है इस 4 महीने में, तो उसको ब्रह्म पद प्राप्त होता है। और इन 4 महीनों के अंदर कोई व्यक्ति अम्ल, तिक्त, क्षार और कषाय, इन सब व्यक्तियों को, इन सब वृत्तियों को त्याग देता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं ना, अम्ल खट्टा और तीता और क्षार, जो कषाय थोड़ा कड़वा, इन सबको त्याग देता है तो उसकी कुरूपता दूर हो जाती है। तो ये अम्ल और क्षार वाला क्या चीज है? मतलब इन 4 महीनों में ना तो गोलगप्पे खा रहे हैं, ना ही वो क्या कहते हैं दही भल्ले वगैरह, ये सब छोड़ देते हैं। तो क्या होगा? वो व्यक्ति का कुरूपता दूर हो जाता है। और इस 4 महीनों में पान त्यागने से, बहुत सारे लोग पान खाते हैं, क्या होता है कि ना, अधिकतर बिहार वगैरह में क्या होता है, भगवान को पान लगाया जाता है तो सब लोग पान खाते हैं। और वृंदावन में भी पान ऑफर किया जाता है। तो कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति पान त्याग देता है इन 4 महीनों में तो वो व्यक्ति योगी बन जाता है। और कोई व्यक्ति इन 4 महीनों में सिर्फ एक बार अगर भोजन करता है, दिन में एक बार भोजन करता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है? उसका जीवन निर्मल होता है, उसका यानी उसका मन और चित्त निर्मल होता है। पर देखिए ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये तो ब्रह्मा जी बता ही रहे हैं, पर भगवान स्वयं स्कंद पुराण में बताए हैं कि पहले, भगवत गीता के पहले अध्याय का जो रोज पारण करता है, उसका भी मन ना निर्मल होता है, सिर्फ पारण करने मात्र से। तो और कहते हैं इस चतुर्मास के अंदर दूध, दही और छाछ कोई 4 महीने अगर त्याग देगा, तो ये वाला हमको बहुत अच्छा लगता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो इसको मैंने ना हाईलाइट किया हुआ कि मैं दूध दही त्याग, अब तक तो खा लेते थे, अब नहीं खाएंगे वो 4 महीने तक। और कहते हैं यानी भोजन का पात्र त्यागने से, मतलब जिस हम लोग थाली में खाते हैं, अगर हम लोग भोजन का पात्र त्याग देते हैं, तो यानी कि पत्थर वगैरह पे खाते हैं, तो उसको पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त होता है, पृथ्वी का मालिक बनेगा। और चतुर्मास में अगर कोई नमो नारायण मंत्र का जप करता है, तो उसके 100 100 करोड़ गुना दान का फल मिलता है। कोई भी दान किया जाता है उसका 100 100 100 करोड़ मिलेगा, अगर वो नमो नारायण करता है, ओम नमो नारायण। ये ओम नमो नारायण मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि ना, ये रामानुजाचार्य संप्रदाय का है।
और भागवत में मैंने सुना था एक उनका टीका में कह रहे, देखिए रामानुजाचार्य ने भी ओम नमो नारायण मंत्र दिया था, तो ये ओम नमो नारायण मंत्र हमको बैकुंठ तक ही आता है। पर जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको मंत्र दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमको गोलोक तक ले आता है। बैकुंठ में जो सबसे सर्वोपरि है गोलोक धाम, वहां तक ले आता है। तो और चतुर्मास में अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, रोज रोज उठते है सुबह शाम, क्या करता है, सिर्फ प्रणाम करता है, तो उसको गाय का दान देने का फल मिलता है। और चतुर्मास के अंदर कोई व्यक्ति विष्णु मंदिर में झाड़ू लगाता है, मतलब भाई सेंटर में गए झाड़ू लगा देते हैं, तो झाड़ू लगाने से क्या होगा, उसको एक कल्प तक राजपद का प्राप्त होता है। राजपद यानी किसी कल्प में आप पूरे पृथ्वी के राजा हो सकते हैं। और कहते हैं चतुर्मास में मंदिर में या भक्तों के साथ कीर्तन करने से व्यक्ति को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। और ये ये इम्पोर्टेंट है। इस चतुर्मास में अगर कोई व्यक्ति यानी कोई प्रभु जी, माता जी तो नहीं कह सकते, माता जी को स्वयं प्रसाद बनाना पड़ता है, भोग बनाना पड़ता है। कहते हैं प्रभु जी अगर अयाचित भाव से भोजन करते हैं, मतलब क्या, आए और अपनी पत्नी से ये नहीं कहते हैं कि आज पनीर वनीर बना लेना भाई, कुछ स्पेशल बना लेना, नहीं, अयाचित जो बना दिए वो पा लेते हैं। तो अगर इस प्रकार से पा लेता है तो उससे क्या होगा, एक कुआं कूप जल दान करने का फल मिलता है, या बहुत बहुत सारे दान होते हैं, वो फल उसको मिल जाएगा अगर वो अपनी पत्नी से 4 महीने क्या बोले, जो बना दे वो खा लेंगे, बोलेंगे, कुछ बोल याचना नहीं करनी है। और चतुर्मास में अगर कोई दिन में एक बार जो भोजन करता है उसको स्वर्गवास मिलता है। तो ये सब मैंने जब पढ़ा ना, तो मुझे ना बड़ा वो लगा, मैंने कहा ये सारा तो कर्म कांड वाला सिस्टम लग रहा है। हमको तो ना तो स्वर्ग चाहिए भक्तों को, ना ही किसी का वो राजपद चाहिए, और ना ही हमारे को कुरूपता दूर करनी है, ना ही सुंदर होना है। फिर मैंने पढ़ा कि देखिए क्या होता है, 15 कार्य ऐसे हैं, अगर हम लोग अपने आप, जो जो लोग वैष्णव साधक हैं, अपने आप को वैष्णव समझते हैं, तो 15 विषय रखे गए हैं। उन 15 में से कुछ एक या कुछ को अगर आप फॉलो करते हैं इस चतुर्मास में, तो वैष्णव के लिए बहुत ही अच्छा है। तो क्या होता है, पहला, ये आप लोग पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि इन 4 महीने में ना आपको धाम में वास करना होता है। तो ये तो बड़ा बड़ा विकट है, हमारी तो नौकरी यहाँ पे है, धाम में है ही नहीं, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इन 4 महीने के अंदर 2-4 दिन के लिए हम लोग धाम जाकर के धाम वास करके आ सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर के नजदीक में जो मंदिर या सेंटर है, वहां पर इन 4 महीनों में ज्यादा से ज्यादा बार जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बार जाना चाहिए। ये हुआ पहला, वैष्णवों के लिए। और दूसरा क्या नियम है, चतुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, दूसरा नियम हो गया। और तीसरा क्या है, इस चतुर्मास में अधिक से अधिक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। यानी देखिए, प्रभु जी को रिक्वेस्ट ना करना पड़े क्या क्लास करनी पड़े, आज हम क्लास करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि देखिए, क्या हम लोग रोज बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया, जो व्यक्ति नित्यम रोज भागवत का सेवा कर रहा है, मतलब सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसके सारे के सारे इस भौतिक कलमश अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कम से कम उस श्लोक को याद करके तो ये रहना चाहिए ना, प्रभु जी के पीछे पड़ रहे हो, प्रभु जी आज क्लास नहीं है क्या, ऐसा होना चाहिए। पर देखिए क्या होता है, अपनाने से व्यक्ति क्या होता है, कोई चीज अपनाने से व्यक्ति ना भक्ति में आगे बढ़ता है। पर अगर कोई व्यक्ति, अगर हम लोग इस कौन में है, मतलब इस काम से गए और इस काम से निकाल दिए, तो हम लोग इस कौन में नहीं है, फिर मिस कौन में है।
मिस कॉर्न में तो क्या करना है, इस कॉर्न में, इस कान से डालना है और उसको अपने अंदर हमको हजम करना है और अपने जीवन में ढालना है। अगर हमने एक बार सुन लिया, इस श्लोक को व्यास देव जी लिखे हैं कि नित्यम भागवत सेवा वाला, और उसको सुखदेव गोस्वामी ने पूरा अपने जीवन में ढाला है और उसको डिस्कस कर रहे हैं परीक्षित महाराज के साथ। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लिखा हुआ है तो काम नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति जब है ना इस आध्यात्मिक चीजों पे अमल करने लग जाता है ना, तो वो जल्दी शीघ्रता से ना उसका भक्ति में ना आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि सीख भक्ति भी क्या है, सीखने की चीज है। आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भागवतम में, क्या कहते हैं, व्यक्ति को ना यहाँ तक कि इस जगत से आसक्ति को सीखना पड़ता है कि कैसे इस जगत से आसक्ति आएगी। पर देखिए, अगर कोई श्रीमद् भागवतम रोज सुनता रहता है, रोज सुनता रहता है, तो उसको आसक्ति के लिए ना आसक्ति त्यागने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक वो व्यक्ति ना इस जगत से असक्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद तीसरा क्या है, यानी हो गया भागवत कथा का श्रवण। चौथा क्या है, इस चतुर्मास के अंदर जो व्यक्ति जितना सक्षम है उतना दान करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस चतुर्मास में अगर दान दक्षिणा करता है तो उसको सोने का दान का फल मिलता है। भाई अगर आपने अपने उससे कुछ भी दान किए जो वैष्णवों को या मंदिर को, तो वो क्या होगा कि स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। और कहते हैं पांचवा क्या है, इस चतुर्मास के अंदर श्रीमद् भागवतम के अंदर अनेकों स्तुतियां हैं। तो रोज किसी स्तुति पे हम लोग स्तुति गा सकते हैं भगवान के सामने, और या फिर उस स्तुति की कथा सुन सकते हैं। और छठा है क्या, इस चतुर्मास में भगवान की संतुष्टि के लिए कीर्तन करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो। देखिए प्लानिंग करना चाहिए कि आज इस संडे को हमारे घर में कीर्तन होगा। भाई देखो, जो लोग कर्म कांडी हैं वो लोग खुद श्रम, आप लोग देखेंगे सावन के महीने में कथा सुनते हैं। गाँवों में देखे ना, सब लोग कथा सुनते हैं सावन के महीने में। तो हम लोगों को भी इसमें बोला गया है कि इस 4 महीने में भगवान की संतुष्टि के लिए कीर्तन करना चाहिए। और सातवां, इस चतुर्मास के अंदर 8 एकादशी आती है। उन 8 एकादशियों का अच्छे से पालन करना चाहिए। तुलसी की सेवा करना चाहिए, तुलसी को जल दान करना चाहिए, और तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। आठवां, इस चतुर्मास में रोज भगवान को एक दीप दान करना चाहिए, एक दीप दान करना चाहिए। नौवां, नहीं 8वां में ही है, अगर देखिए कोई इतना सक्षम है कि भगवान को अखंड दीप जला के रख सके 4 महीने कि बुझे ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत पैसा लगता है अखंड दीप जलाने में। और नौवां क्या है, इस चतुर्मास के अंदर अधिक से अधिक वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। और 10वां, हम सभी लोग गृहस्थ हैं, अभी हमारे इस ग्रुप में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ना ही कोई सन्यासी है। तो हम सभी लोग गृहस्थ हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस 4 महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और 11वां है, निद्रा और आलस को त्यागना चाहिए। 12वां क्या है, चतुर्मास में झूठ या किसी की निंदा ना के बराबर। अगर हो, हमारे लोगों की प्रवृत्ति है, हम लोग झूठ बोल देते हैं या निंदा कर ही देते हैं। कोशिश करना चाहिए कि ना हम लोग इस 4 महीने में किसी की निंदा ना ही करें तो अच्छा है। और 13वां, चतुर्मास में हर महीने एक एक वस्तु त्यागनी होती है। जैसे अभी सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फिर उसके बाद भादों में दही, और अश्विन में दूध, और उसके बाद कार्तिक में उड़द की दाल। और 14वां है, इस चतुर्मास के अंदर स्वादिष्ट व्यंजन को हमें त्याग देना चाहिए, स्वादिष्ट व्यंजन को।
और 15वां है समय काल के अनुसार जितना हो सके उतने नियमों को पालन करना चाहिए हमको। तो ये वैष्णवों के लिए है। हम इसमें से कुछ नियम अपना सकते हैं कि हम ठान लें कि अभी 16 माला करते थे, अब इस चतुर्मास में हम हर रोज 25 माला करेंगे। ये तो हो सकता है ना, बहुत इजी है। 16 के बाद 25, 9 माला एक्स्ट्रा करनी है। या ऐसा सोच सकते हैं कि हम हर हर रोज सेंटर जाएंगे जाएंगे मंदिर जाएंगे, भगवान का आरती अटेंड करेंगे, मंगला आरती। मंगला आरती नहीं अटेंड कर पा रहे, कम से कम दिन में एक बार तो भगवान के धाम जाएं, भगवान के मंदिर जाएं। और कोशिश करनी चाहिए 2 या 3, 2 दिन के लिए, कम से कम 3 दिन के लिए भगवान के धाम का वास करना चाहिए जरूर। तो मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु जी से कि ना ऐसा प्लानिंग बनाए कि सब लोगों को 3 दिन के लिए वहाँ धाम घुमाएं, सब लोग आए और वहाँ पे धाम का वास करें और कथा सुने। तो इस प्रकार से चतुर्मास में बहुत सा इतना स्कंद पुराण में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। पर जितना उसको पढ़ते आओ तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा कर्म कांड जैसा लगता है। पर जितना हो सके हमको इन 15 नियमों में से पालन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैष्णव हैं, कोई भौतिक चीज नहीं चाहते हैं। चाहते भी तो क्या है, भगवान का धाम गोलोक धाम वृंदावन चाहते हैं, जो कि इससे पहले मैंने एक बार बताया था कि दूध दही और छाछ त्याग देने से ही क्या होगा, गोलोक धाम वृंदावन मिल जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी है कि दूध दही और छाछ त्याग दे, इस हम पिएंगे नहीं। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो किसी का कोई प्रश्न? बोल। यस, किसी का कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो वो करे। श्री किसी का कृष्ण हैंड प्रभु। रेज हुआ था, कोई माता जी अभी हैंड रेज किया था, तो अभी पूछ सकते हैं। कौन सी माता जी थी? वो स्नेहा बर्नवाल माता जी थी। हाँ। वो स्नेहा स्नेहा बर्नवाल नाम से माता जी। हाँ, स्नेहा माता जी कहाँ पे हरे हैं? कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस दंडवत यस प्रणाम। यस। प्रभु जी, ये बताइए चतुर्मास है क्या, होता कब है? ये चतुर्मास माता जी सावन से स्टार्ट होता है और कार्तिक तक रहता है। गांव में हाँ जय प्रभु जी ने कहा था कि चौमासा चौमासा चल रहा है, कहते हैं चौमासा चल रहा है। तो ये जी चतुर्मास है। और ये भगवान इन 4 महीनों में सोए रहते हैं। जी प्रभु जी। वैसे इसके पीछे भी एक कथा है, अगर शॉर्टकट में सुना सकता हूँ। क्या होता है कि देखिए, जब है ना भगवान अ, वामन रूप में आते हैं और बलि महाराज का चार वो सारा चीज छीन लेते हैं और उनको वहां भेज देते हैं, क्या कहते हैं, नीचे के लोक में। तो पर बलि महाराज ने उनसे मांग लिया था कि आप है ना मेरे साथ ही रहेंगे। पर लक्ष्मी जी को बाद में जब परेशानी हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया, भगवान तो वहां जाके उनके द्वारपाल बन गए हैं। तो लक्ष्मी जी फिर आती हैं, बलि महाराज से नेगोशिएशन करती हैं कि देखिए आपके पास हमेशा तो नहीं रह सकते, पर जब 4 महीने जो होते हैं ये चतुर्मास वाले, इन 4 महीनों में भगवान आपके पास रहेंगे। तो भगवान 4 महीने बलि महाराज के पास रहते हैं और बलि महाराज की सेवा ग्रहण करते हैं। उसी उन्हीं यानी जब ये 4 महीने सोते हैं, इन्हीं 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। और कोई रमना बिहारी प्रभु कोई प्रश्न था? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न यही है कि जो ये चतुर्मास है, इसको बहुत शुद्ध क्यों माना जाता है? क्यों इसमें हमारी जो भक्ति करने का प्रभाव ज्यादा होता है? क्या होता है प्रभु जी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर हम कुछ एक भी काम करते हैं, जैसे एक बार नाम लिए तो उसका फल है ना हजारों है। एक माला करे आपने तो उसका फल क्या है, हजारों है। पर इसी माला को अगर बाय द वे आप लोग धाम में जाके करते हैं तो उसका कई लाखों गुना है। पर है ना, मुझे एक प्रभुपाद का बात, मैंने प्रभुपाद का टॉक सुना था। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति हरे कृष्णा मंत्र का जप कैसे करता है, तेज तेज बोल के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। मतलब इतना तेज कर रहा है कि पड़ोस वाले कब भी सुन रहे हैं। जैसे जय पताका महाराज का यही स्टाइल था व्रत जप करने का।
तो प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति धीरे धीरे जब करता है ना हरे कृष्ण जी की मैं ही खुद सुनूं और कोई दूसरा ना सुन पाए, तो वह व्यक्ति वैकुंठ जाता है। और जो व्यक्ति तेज तेज मंत्र करता है तो वो क्या कहते हैं, गोलोक धाम वृंदावन जाता है। पर इस चतुर्मास के अंदर देखिए क्या क्यों इतना वो है कि भगवान को इस महीने में आप थोड़ी सी भी सेवा किए, मतलब थोड़ा सा भगवान के सामने जाके सिर्फ प्रणाम कर लिए, उसका फल हजारों गुना है। वैसे तो भगवान ने भगवत गीता में भागवतम में बोला है 8वें स्कंद में कि ना कोई व्यक्ति एक बार जिंदगी में प्रणाम कर लेता है उनके सामने, भगवान कहते हैं ये व्यक्ति मेरा है, उसका सारा राशन पानी का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। पर इस भगवान के भक्त क्या होते हैं, सुन लिए ना और ये जान गए कि चतुर्मास में हजारों गुना फल है, तो बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार धाम जाते हैं। मौका मिल गया सर, पता लगा वृंदावन जा रहे हैं, पहुंच गए कि एक परिक्रमा करके आते हैं। तो ये क्या है, ये चतुर्मास है ना, जैसे ना अमेजन पे सेल आती है, amazon.com पे आता है ना सेल आई हुई है कि अगर एक लेंगे तो साथ में 3 फ्री है, पर यहाँ पे क्या आप एक बार माला करोगे तो 1000 फ्री है। तो क्यों नहीं सब करेंगे, इसीलिए इस महीना इंपॉर्टेंट है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? तो प्रभु जी दूध और दही क्यों नहीं खाना चाहिए चतुर्मास में फिर? साइंटिफिक रीजन भी है कुछ इसके अंदर के ना, दूध दही में क्या होता है, ये तो मैंने आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा क्या एग्जैक्ट रीजन है। दही के लिए पर तो क्या, माता जी ये सुना है कि दही तो वैसे प्रोबायोटिक होता है, लेकिन इन पर्टिकुलर महीने में उसके जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं इस इन पर्टिकुलर महीने में। अब जैसे सावन में अभी इस समय क्या है, हरी सब्जी के लिए मना किया गया है। तो हरी सब्जी बरसात में थोड़ा कीड़े और वो इन सब चीजों में होने का चांस रहता है। तो इसलिए इसका साइंटिफिक रीजन भी है पूरा। और एक देखिए, ये जैसे पूछ रहे थे प्रभु जी कि क्यों ऐसा होता है, तो उसमें मैंने एक ये भी सुना था कथा में, प्रवचन में, राधानाथ, वो गोविंद स्वामी महाराज, वो जो नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, राधा गोविंद महाराज। राधा गोविंद महाराज, हाँ। तो वो बता रहे थे कि भगवान जो है इसमें योग निद्रा में होता है, मतलब ट्रांस, स्पिरिचुअल ट्रांस में होते हैं। तो वो विशेष कर भक्तों को फोकस करते हैं, वो भक्तों की एक्टिविटीज देखते हैं वास्तव में। ऐसा नहीं है कि सो गए तो हमारी तरह सो गए सब काम बंद हो गया। तो ये भी कहा जाता है कि देवताओं को थोड़ा वो सौंप के वो थोड़ा योग निद्रा में जाते हैं, विशेष दृष्टि डालते हैं भक्तों पे कि ये सब क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के 8 महीने वो देखते नहीं है, ठीक है। हम नहीं उसको समझ पाएंगे क्योंकि मटेरियल हम उनके मटेरियल लीलाओं को भी तो नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने ब्रज में उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया, नहीं हम समझ पाते हैं। ऐसे उनकी ये स्पिरिचुअल लीलाएं भी हैं। तो ये ट्रांस स्लीप है उनकी और ये डिवाइन स्लीप है। तो इस टाइम में वो भक्तों पे ही फोकस करते हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे, कौन नाम ले रहा है कितना। इसलिए 4 महीने विशेष हो जाते हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि देखिए, पुराने टाइम में, वैदिक काल में, ऐसे रोड तो थी नहीं, इतनी प्लान्ड शहर नहीं बने थे, नालियां थी, तो पानी बरसात बरसात में क्या है, बड़ा कीचड़। और तो क्या है कि जो ये साधु सन्यासी लोग होते, ये परिव्राजकाचार्य वैसे तो भ्रमण करते रहते थे, भगवान की ग्लोरीज गाते थे, प्रचार करते थे। लेकिन चौमास में ये क्या है कि एक जगह रुक जाते थे, वहां पे बहुत तीव्र साधना करते थे और वहां पे ग्रंथ अध्ययन करते थे, राइटिंग करते थे। जैसे ये अपने महाराज जी लोग हैं, इस्कॉन में मोस्टली जो बुक राइट की जाती है वो चतुर्मास के दौरान में महाराज लोग करते हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं बताया। क्योंकि वो उनको एक स्टे मिलता है, वो एक जगह एक टेम्पल पे या इस तरीके से वहां पे रहते हैं। अभी जैसे कल तिरोभाव दिवस था गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज का। तो षड गोस्वामी में है वो प्रमुख गोस्वामी है। तो उनको क्या है कि उनकी भी अगर कथा आप सुनेंगे तो उसमें थोड़ा पता चलेगा कि चतुर्मास के दौरान ही जब साउथ यात्रा में थे चैतन्य महाप्रभु, तो वो 4 महीने वेंकट भट्ट, जो गोपाल भट्ट के पिताजी थे, उनके यहाँ रुके। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस सेवा की और उसका उन्हें बहुत मल्टीफोल्ड फायदा हुआ। जो 10 साल के गोपाल भट्ट थे, फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि सही समय पे तुमको फिर हम बुलाएंगे।
वृंदावन बुलाएंगे। तो इस तरीके से माता जी इसका बड़ा साइंटिफिक भी है और ये आध्यात्मिक भी इसका वो है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू।